तो 61 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल का हिंदी अनुवाद क्या होता है। बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये सब एक चलता फिरता क्वेश्चन है। डिजिटल हो गया, ट्रेन हो गया, या फिर एम्बुलेंस हो गया, पुलिस हो गया, ये सब का हिंदी क्या होता है, या फिर कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि डिजिटल का हिंदी अनुवाद क्या होता है। अगर आप आंसर के मिला रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आपको 100 के हिंदी में पूछा गया है। बीए पार्ट 2 में बीए, बीएससी, बीकॉम यानी आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस मिला है। डिजिटल का हिंदी क्या होता है, तो आंकिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोडिंग का हिंदी क्या, तो देखिए कोडिंग जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, इसका रियल में हिंदी होता है। हालांकि वो भी एक इंग्लिश ही वर्ड हुआ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बट कोडिंग का जो हिंदी होता है वो होता है संकेतावली होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये राइट आंसर है। अगर आपने सी टच करके आए हैं तो आपका आंसर सही हो गया है। ये सारे प्रश्न हमने आपको कराया था, जो अगर आप वीडियो को देखे थे पूर्व वीडियो को तो आपसे सारा प्रश्न एग्जाम में बन चुका होगा। पोर्ट का हिंदी क्या होता है, अभी सिम पोर्ट का ज़्यादा मामला सामने आ रहा है, जैसे कि लोग जियो एयरटेल से बीएसएनएल की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो पोर्ट आप लोग सभी लोग कराते हैं सिम को, लेकिन इसका हिंदी नहीं पता होता है। तो पोर्ट का जो हिंदी होता है वो होता है आपका पतन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफर का हिंदी क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब ये होता है अदला बदली, अर्थात कहने का हुआ स्थानांतरण होता है। अगर स्थानांतरण ऑप्शन में नहीं है तो आप अंतरण मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्कशॉप का हिंदी अनुवाद क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्कशॉप, वैसे तो बहुत लोग यहाँ पे कार्यस्थल मारे हैं जो कि बिल्कुल रूप से गलत हो गया है। वर्कशॉप का हिंदी है कार्यशाला। वर्कशॉप का हिंदी क्या है आपका, कार्यशाला है। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, रिवेन्यू का हिंदी क्या होता है। जो भी लोग अर्न करते होंगे, ऑनलाइन अर्न करते होंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, किसी से भी अर्न करते होंगे, तो उनको रेवेन्यू के रूप में हर मंथली में कुछ पैसा मिलता है, राजस्व मिलता है। तो रेवेन्यू का हिंदी जो होता है वो राजस्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, टेंडर का हिंदी क्या होता है। टेंडर का हिंदी क्या होता है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो टेंडर का हिंदी जानेंगे, तो टेंडर का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जान। तो टेंडर का जो हिंदी होता है, वैसे तो इसका हिंदी नाजुक होता है, बट ऑप्शंस में आपको नाजुक कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। निविदा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोजेक्ट का नाम आप जरूर सुने होंगे। प्रोजेक्ट शब्द का यूज सभी लोग करते हैं, लगभग हर दिन करते होंगे, बट इसका हिंदी क्या होता है इसे हम लोग जानेंगे। प्रोजेक्ट का हिंदी जो होता है वो होता है परियोजना कार्य होता है। ये प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन आपको पता नहीं होता है। जैसे कि प्रैक्टिकल का हिंदी क्या होता है, कॉमन चीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल का हिंदी प्रायोगिक होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक का हिंदी क्या होता है। तो एंटीबायोटिक का हिंदी बताइएगा आप लोग क्या होता है। एंटीबायोटिक का हिंदी जैविक, जीव या प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक का जो होता है वो प्रतिजैविक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, रजिस्टर का हिंदी क्या होता है। देखिए रजिस्टर का हिंदी क्या होता है, बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। रजिस्टर का हिंदी की अगर बात हम लोग कर लेंगे तो क्या होता है, तो कुल सचिव या पंजीयक। तो यहाँ पर देखिए कुल सचिव और पंजीयक ये दोनों इसका मतलब हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा 71 नंबर का। 72 रिव्यू का हिंदी अनुवाद क्या होता है। रिव्यू, देखिए व्यू मतलब होता है देखना, रिव्यू मतलब होता है पुनः देखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको है, यहाँ पे मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका समीक्षा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 73 नंबर है, रेक्टिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन का जो हिंदी होता है वो होता है परिहार होता है, बट ऑप्शंस में परिहार आपको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शंस आपको डी लगा लेना है। ठीक है, ऑप्शन से डी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल रूप से 100% जो भी आंसर दे रहे हैं आपको 100 के 100% सही सही ही आंसर दे रहे हैं, कहीं से भी गलत आपको नहीं मिलेगा।
रिसोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो रिसोल्यूशन का जो हिंदी होता है वो होता है संकल्प होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल रूप से सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर है रिपोर्टर का हिंदी क्या होता है? वैसे तो रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, जिसको मीडिया के रूप में आप लोग जानते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, मारने में कहीं से दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर है प्रॉक्सी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रॉक्सी वर्ड आजकल मोबाइल फोन के लिए यूज हो रहा है, बट इसका हिंदी क्या होता है? तो अभी आप लोग जान लीजिए। प्रॉक्सी का वैसे अर्थ होता है प्रतिनिधि, बट यहाँ पे हो जाएगा प्रतिपत्र। ऑप्शंस में है प्रतिपत्र, तो प्रतिपत्र मारना है, लेकिन आंसर में अगर रहता प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि भी होता। फ्री फेस का अर्थ क्या होता है? हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो फ्री फेस का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है रिमाइंडर का हिंदी क्या होता है? वैसे तो रिमाइंडर का मतलब शेषफल भी होता है मैथ की दुनिया में, बट यहाँ पे आपको याद रखना है तो रिमाइंडर का अर्थ होता है अनुस्मारक होता है या स्मरण पत्र होता है। अनुस्मरण पत्र भी होता है और स्मरण पत्र भी होता है। ऑप्शन आपका बी जो है ये सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जर्वर का हिंदी क्या होता है? तो ऑब्जर्वर का हिंदी जो होता है यहाँ पे परीक्षक, प्रेक्षक, समीक्षक, तो यहाँ पे 79 का हो जाएगा देखने वाला। देखिए वैसे होता है ऑब्जर्वर का मतलब होता है देखने वाला, और यहाँ पे समीक्षक हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेपोटिज्म का हिंदी क्या होता है? देखिए नेपोटिज्म का आज पकड़ प्रयोग हो रहा है, फैमिली के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है जो लोग आपसी में जैसे कि भाई भतीजा में होता है या फिर अपनापन लोग में जब पक्षपात होने लगता है तो इसी को कहते हैं नेपोटिज्म कहते हैं। स्वजन का पक्षपात होता है। ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है संविधान में हिंदी प्रसार और विकास के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद आप लोग को याद रखना है 351, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा संबंधी चर्चा संविधान सभा में किया गया है, कब किया गया था? 14 सितंबर 1949। ऑप्शंस जो है आपका ये हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शंस हो जाएगा बिल्कुल सही है, डी मारा हुआ है वो गलत है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। टिप्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए अगर टिप्पण का मुख्य रूप से बताता तो यहाँ पे कार्यालय में होता, लेकिन टिप्पण का प्रयोग जो है यहाँ पे सभी जगह पे होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे यहाँ टिप्पण का जो है ऑप्शंस आपका उपयुक्त सभी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जगह पे इसका उपयोग होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका आग में कूदना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? आग में कूदना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर का आंसर हो जाएगा जान जोखिम में डालना। ऑप्शन आपका बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। 85 है इति श्री करने का अर्थ क्या होता है? देखिए बहुत सारे बच्चे मारे इति श्री होने का मतलब शुरू करना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। श्री गणेशाय का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। इति श्री का मतलब होता है अंत करना, समाप्त होना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँच न आने देना मुहावरा का अर्थ होता है थोड़ा सा भी कष्ट न आने देना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 87 है अंगार उगलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंगार उगलना मुहावरा का अर्थ होता है क्रोधित होना, बहुत ज्यादा क्रोधित होना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बेमोल काम या बैतुक हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका काम मतलब हो जाएगा बैतुका मेल या बेमेल काम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेर को सवा शेर मुहावरा का अर्थ। लोग बोलते हैं शेर तुम शेर तो हम सवा शेर, तो इसका अर्थ जो होता है एक से बढ़कर एक होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे है अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ। अंधे की लकड़ी देखिए वैसे तो होता है एकमात्र सहारा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा नहीं है, तो ऑप्शन आपको डी मारना है, ठीक है। वैसे इच्छित वस्तु की ओर आंसर जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा, ठीक है। सटीक आंसर जो होता है वो होता है अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? साथ में ना मतलब वक्त पर इनकार कर देना। ऑप्शन ए हो जाएगा 91 का। 92 है आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती मित्र। ऑप्शन नंबर आपका सी। 93 नंबर क्वेश्चन है इशारों पर नाचना मुहावरे का अर्थ होता है अंधभक्ति करना। 94 नंबर क्वेश्चन है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखावट या अच्छा लिखना। ऑप्शन ए। 95 नंबर है काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ क्या होगा? काठ का उल्लू का मतलब होता है महामूर्ख या मूर्ख। ऑप्शन आपका बी। 96 नंबर क्वेश्चन है
प्रॉक्टर का हिंदी क्या होता है? तो प्रॉक्टर का जो हिंदी होता है वो होता है कुलानाशक होता है। ऑप्शन आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, वाइस चांसलर का हिंदी क्या है? देखिए वाइस चांसलर का वैसे हिंदी तो होता है कुलपति, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे उप कुलपति तो ये गलत हो जाएगा कहना। और चांसलर का अगर बाकी बात करेंगे तो कुलाधिपति हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस चांसलर का कुलपति ही हो जाएगा या उप कुलाधिपति हो जाएगा। चलिए कुलाधिपति। रिकॉर्ड का हिंदी क्या होता है? तो रिकॉर्ड का हिंदी होता है अभिलेख। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ड्राफ्ट का हिंदी क्या होता है? ड्राफ्ट का हिंदी होता है प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन का हिंदी क्या होता है? नोटिफिकेशन तो रोज हम आप लोग को बताते रहते हैं, नई नई नोटिफिकेशन जो भी आती है, तो इसका हिंदी होता है अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं कि आप लोग इसका आंसर के कहाँ से मिला सकते हैं, 100 के 100 हिंदी का या अलग विषय जो भी आपका विषय है उसका आंसर के आप कहाँ से मिला सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। इसी चैनल का नाम आप अगर सर्च करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होता है। फिर आपको क्या करना है, इस तरह के पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यूनिवर्सिटी अपडेट्स पर जा करके आप आंसर के ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा। फिर वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में जाकर चेक करेंगे, अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो आप यूनिवर्सिटी अपडेट में जाकर के सभी विषय का आंसर की आप मिला सकते हैं। बाकी यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसे दूर दूर तक अवश्य शेयर करें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पार्ट 3 के लिए तैयार हो जाइए और हम उसका भी कुछ क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।